कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित में हम ल से के सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज जो सवाल लिखे हैं मैंने वो एक निम्नलिखित संख्याओं का ल से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 40, 48 और 45। दूसरा है 20, 25 और 30। तो देखिए इसको ज्ञात करने के दो तरीके थे, मैंने आपको कल भी बताए थे। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड और एक होता है भाग विधि। तो आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो इन लसों को हम भाग विधि के द्वारा हल करने का अभ्यास करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तो हम तीनों अंकों का अलग अलग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर उनके सारे गुणनखंड के द्वारा ल से ज्ञात करते हैं। और भाग विधि के अंदर हम क्या करते हैं, इनको एक साथ ही भाग की क्रिया के द्वारा हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले संख्या होगी 40, 48 और 45। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है पहले उसका भाग लगाएंगे अगर लगता हो तो देखिए 40 में लगता है, 48 में लगता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 का भाग 40 में और 48। तो पहले 40 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 0 का 0, 20 बार गया। 48 में लगाएंगे 2 का भाग तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 45 में भाग लगता नहीं है 2 का, तो 45 अपने स्थान पर वैसे ही नीचे उतर जाएगा। फिर वही प्रक्रिया 2 से लगाएंगे, 2 का भाग 20 में लगाते हैं, 2 एकम 2 और 0 का 0। फिर 24 में लगाएंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 45 को आप ऐसे ही अपनी जगह पर नीचे उतार देंगे। अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अब फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग 10 में, 2 पंजे 10। 12 में लगाएंगे 2 छंग 12। अब 45 में नहीं जा रहा, वापस 45 अपने स्थान पे। फिर 2 का लगाएंगे तो देखिए 2 का भाग 5 में नहीं लगता, तो 5 वापस अपने स्थान पे आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 दूनी 6 और 45 वापस अपने स्थान पे। अब देखिए 2 का भाग नहीं लग रहा, ना 5 में, ना 3 में, नहीं 45 में। तो 2 के बाद की अभाज्य संख्या होती है 3। अगर 3 का भाग लग रहा हो तो पहले 3 का लगाएंगे, तो 3 का 3 में लग रहा है और 45 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 5 अपने स्थान पे, 3 एकम 3। अब 45 में देखिए 3 का भाग लगा के देख लीजिए। पहले 3 एकम 3 एक बार, 1 बच गया, 5 उतार दिया तो 3 पंजे 15, 15 बार गया। फिर 3 का 5 अपनी जगह पे, 1 आ गया, 3 का भाग 15 में, 3 पंजे 15, 5 बार और अंत में रह गया 5। और 5 केवल अपने स्वयं के पाड़े से विभाजित होता है। 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब अंत में हम यह लिखेंगे 40, 48 और 45 का लस। तो इन अंकों को आप उतार लीजिए। 2 कितने बार आया हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार, 2 बार, 3 इंटू 3 और 5। तो गुणा कीजिए। देखो 5 को 3 से किया, 5 दिए 15, 15 को 3 से किया, 15 दिए 45, 45 को 2 से किया, 45 दूनी 90, 90 को 2 से किया, 90 दूनी 180, 180 को फिर 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36 और 0 360 और 360 को 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72 और 1 0 पीछे, यानी 720 इस संख्याओं का क्या निकलेगा, लस। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम पर्सन है 20, 25 और 30। इसको भी हम भाग विधि के द्वारा हल करने का अभ्यास करेंगे। 20, 25 और 30।
तो वही सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 का भाग लग रहा है, देखो 20 में लग रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 0 का 0, 25 में नहीं लग रहा, इसको वापस अपने स्थान पे उतार लीजिए। अब 30 में 2 का भाग, तो आप लगा के देख लीजिए 30 में, सबसे पहले 2 एकम 2, एक बार, 1 बचा 0 उतरा, 5 दूनी 10, 15 बार, फिर 2 का, 5 दूनी 10, 25 अपने स्थान पे, और 15 में भी नहीं जा रहा, तो 15 भी अपने स्थान पे। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में 5, 25 और 15 में 2 का भाग नहीं लगता, तो उसके बाद में आता है 3, तो 3 का भाग लग रहा है क्या, देखिए 5 में नहीं लगता, ये नीचे उतार दिया वापस, 25 में नहीं लगता, इसको भी वापस नीचे उतार दिया, 15 में 3 पंजे 15, 5 बार जाता है। अब किसका जाएगा, केवल 5 का, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, अब अंत में रह गया 5, तो फिर 5 का, एक अपने स्थान पे, 5 एकम 5 और 1, और यहाँ लिखेंगे 20, 25 और 30 का लस। तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, फिर 3, 5 कितनी बार है, 2 बार। अब इनकी हम क्या कर देंगे, गुणा। 5 को 5 से किया 25, 25 को 3 से करना है 25 दिए 75। अब देख फिर 75 को 2 से, तो 75 दूनी 150, फिर इसको किसको करना है, 2 से, तो 150 को 2 से करेंगे तब ये हो जाएगा 300, तो हमारा आंसर आया 300। तो इस प्रकार से आपको इन लस के सवालों को हल करने का अभ्यास करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के अनेक प्रश्न दे रखे हैं, आप सभी उनका हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।